कहानी की शुरुआत में एक कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर एक शूट तैयार किया जा रहा होता है। ये शूट ऐसा था जो किसी भी इंसान को बहुत ज्यादा ताकतवर बना सकता था। यह बम धमाके को झेलने में सक्षम था और आज इसी शूट को खरीदने के लिए क्लाइंट आए हुए थे। यह शूट क्लाइंट को पसंद भी आ जाता है, पर क्लाइंट को ये डर था कि कहीं शूट को पहनने वाले ने उन्हें धोखा दे दिया तो उसकी जान खतरे में आ सकती है। पर कंपनी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वे दुनिया के बेहतरीन फाइटर को ही अपने काम पर रखा जाएगा जो विश्वास के काबिल होगा। यह सुनकर क्लाइंट को पक्का यकीन हो गया और उनकी डील पक्की हो गई और क्लाइंट ने हेड साइंटिस्ट डॉक्टर ओवन को बधाई दी। क्लाइंट के जाने के बाद एमी ने डॉक्टर ओवन को बताया कि उन्होंने सच में एक कमाल का शूट तैयार किया है। अगर यह किसी गलत आदमी के हाथ लग गया तो वह दुनिया को बर्बाद कर सकता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी टीम अपना हथियार सेट करने में लगी होती है और आज इस टीम का काम अपने बोस अंथोनी को बचाना था। दरअसल अंथोनी ने एक ऐसी खोज करी थी कि दुनिया में पेट्रोल का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा और इसीलिए तेल के व्यापारी अंथोनी को रास्ते से हटाना चाहते थे। सिक्योरिटी टीम का हेड लुवांग नाम का एक आदमी होता है जो सिक्योरिटी के साथ साथ अंथोनी का बहुत पुराना दोस्त भी था। वे लोग अब कमरे से बाहर निकलते हैं, तभी गार्ड के एयरपीस से कुछ आवाजें सुनाई देती है और तभी एक गोली आकर गार्ड के मुंह में लगती है और बहुत विशाल ब्लास्ट हो जाता है और लुवांग नीचे गिर जाता है। लुवांग जब ऊपर देखा तो उसे हिटमैन के आदमी दिखाई देते हैं जो सिक्योरिटी गार्ड पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। तभी एक गार्ड ने भी एक धमाका किया जिसका फायदा उठाते हुए लुवांग, अंथोनी और बाकी साथी वहां से निकल जाते हैं, लेकिन सीढ़ियों से उतरते वक्त उनके ऊपर हमला होने लगता है। लेकिन किसी तरह लुवांग अंथोनी को बचाते हुए दूसरे फ्लोर पर पहुंच गया जहां पर काफी सारे लोग मौजूद थे, पर तभी उनके ऊपर बहरूपीय वेटर ने हमला कर दिया, जिसके बाद लुवांग ने जबरदस्त फाइटिंग से उनको धूल चटा दिया और अंथोनी को वहां से भाग जाने के लिए कहा। लेकिन गलती से अंथोनी एक ऐसे कमरे में पहुंच गया जहां पर लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में चाकू था। अंथोनी को बचाने के लिए लुवांग वहां पहुंच गया और उनको खूब पिटाई कर दी। इसके बाद लुवांग अंथोनी को लेकर वहां से निकला तो आगे दो हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। लुवांग ने किसी तरह से उन्हें भी हरा दिया। इसके बाद आगे लुवांग ने एक शीशा तोड़ा और अंथोनी को धक्का देकर नीचे गिरा दिया और वह खुद उसके पास पहुंच गया। लुवांग उसे घसीटते हुए ले जाने लगा क्योंकि अंथोनी की टांग टूट गई थी। उन्हें अब लगने लगा कि वे दोनों बच गए हैं, लेकिन तभी उनके ऊपर गोलियां चलने लगती हैं। ये गोलियां दूसरी तरफ से चलाई जा रही थी। एक गोली लुवांग के टांग में लगी, लेकिन लुवांग ने कई लोगों को उड़ा दिया। तभी अचानक अंथोनी का पैर फिसल गया और वह गिरने वाला था कि लुवांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। दूसरी तरफ से अब भी गोलियां चल रही थी, पर लुवांग अंथोनी का हाथ नहीं छोड़ता है। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आकर सभी दुश्मनों को धूल चटाना शुरू कर दिया और लुवांग ने इसी बात का फायदा उठाकर अंथोनी को ऊपर खींच लिया और इस प्रकार दोनों अब भी बच गए। अब लुवांग कुछ दिनों से अपनी बेटी फैंग और अपनी बीबी के साथ घर पर समय काट रहा था और वह अपने परिवार के साथ खुश भी था। तभी उसकी बीबी एक दिन कहती है कि तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए, पर लुवांग इसके लिए राजी नहीं था। उसी वक्त अचानक घर की घंटी बजती है और जब उसकी बीबी ने दरवाजा खोला तो बाहर दुश्मन की टीम खड़ी थी जिसने अंथोनी पर हमला किया हुआ था। कुछ देर बाद लुवांग की बीबी वापस आती है। उसके गले में बम होता है। लुवांग अपनी बीबी को बचाने के लिए आगे आया कि उसकी बीबी ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर फैंग तुरंत ही बाथरूम के दरवाजे पर पहुंच गई। लुवांग उसको बचाने की कोशिश करता है तो तभी बम फट जाता है और लुवांग की बीबी चल बसती है। अब 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। लुवांग अपनी बेटी के साथ समय बिता रहा था। वह अब इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा था। फैंग भी अब एक छड़ी के सहारे चलने लगी थी क्योंकि धमाके में उसको भी चोटें आई हुई थी। एक रात खाना खाते हुए लुवांग के फोन पर फैंग के डॉक्टर का फोन आता है। वो बताते हैं कि फैंग के दिमाग में एक क्लोड है जिसे हटाने के लिए उन्हें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैंग की मौत भी हो सकती है। इसके बाद हम एमी को देखते हैं जो एक क्लब में पार्टी कर रही थी और उसी क्लब में लुवांग
लुवांग भी अपना काम कर रहा था। काफी ज्यादा शराब पीने के बाद एमी बाथरूम की तरफ गई, जहां उसके ऊपर एक आदमी की नजर होती है और उसने एमी का पीछा करना शुरू कर दिया। काम खत्म होने के बाद लुवांग पैसे लेने के लिए अपने मालिक के पास पहुंच जाता है। इधर जैसे ही एमी बाहर निकली कि दरवाजे पर वही आदमी खड़ा था जिसने तुरंत एमी के साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। उसी समय लुवांग भी पास से गुजर रहा था तो लुवांग उसे बचाने के लिए उस आदमी को पीटने लगा। वह उसे पीटते हुए क्लब में लेकर आया जहां उसके काफी साथी मौजूद थे। उन्होंने भी लुवांग पर हमला कर दिया, पर लुवांग की फाइटिंग के आगे सभी लोग जीरो थे। पर एक आदमी को मारते हुए लुवांग को अपनी बीबी का चेहरा याद आ गया, जिसके बाद उसके सर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वह तुरंत क्लब से बाहर आकर दवाई खा ली और वहां से चला गया। अगली सुबह लुवांग अपने काम पर चला गया, पर वापस आकर उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था। लुवांग अब चौकन्ना हो गया और वह फैंग के कमरे में चला गया तो उसने देखा कि एमी फैंग को एक कहानी सुना रही होती है। जिसके बाद लुवांग ने एमी को थैंक्स बोला, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से फैंग बहुत ज्यादा उदास थी। लेकिन एमी से मिलने के बाद फैंग काफी ज्यादा खुश थी। मगर एमी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि लुवांग जैसा काबिल आदमी अपनी बेकार जिंदगी क्यों काट रहा है। लुवांग एमी से कहता है कि उसे इन सब के अलावा कुछ नहीं आता है, पर एमी चाहती थी कि लुवांग उसकी कंपनी के लिए सिक्योरिटी हेड का काम करे, जिसके लिए लुवांग ने साफ इनकार कर दिया। पर फिर भी एमी ने उसे फिर से एक बार सोचने का मौका दिया और साथ में वहां पर अपना कार्ड रख दिया। अब जैसे ही एमी जाने वाली थी कि फैंग के कमरे से एक आवाज आई। दरवाजा खोलते ही लुवांग ने देखा कि एमी नीचे फर्श पर गिर गई थी। लुवांग बहुत ज्यादा डर गया था, पर एमी ने फैंग को तुरंत ही एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद वह वापस से होश में आ गई। अगले दिन लुवांग के डॉक्टर का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि किसी अनजान आदमी ने फैंग के इलाज के लिए पैसे भर दिए हैं। वापस आकर लुवांग ने देखा कि फैंग आराम से सो रही होती है। इसके बाद लुवांग तैयार होकर एमी से मिलने के लिए ब्लैक रॉक की लैब में पहुंच गया और सबसे पहले लुवांग ने इलाज के पैसे भरने के लिए एमी का धन्यवाद किया। यहाँ एमी ने उसे रोबोटिक शूट के बारे में बताया और एमी चाहती थी कि लुवांग इस शूट को पहन ले, पर लुवांग ने बताया कि उसे एक बीमारी है और वह शूट नहीं पहन सकता है। एमी कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, चिंता मत करो। इसके बाद लुवांग 3 और आदमियों के साथ मशीन पर बैठ जाता है। अब मशीन के शुरू होते ही वह एक दूसरी जगह पर पहुंच गया जहां उसे एक औरत को बचाना होता है। यहाँ उसको काफी सारे दुश्मनों के साथ फाइट करनी पड़ती है। अब फाइट करते हुए लुवांग उस कमरे में जाता है जहाँ पर एक औरत थी। यहाँ वह काफी सारे दुश्मनों का सफाया करता है और वह उस औरत के चेहरे को जैसे ही देखता है कि उसे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस औरत की शकल उसके पत्नी की तरह थी। अब लुवांग मशीन से उठ जाता है और दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद कुछ हिटमैन आकर गोलियां चलाने लगते हैं। अब किसी तरह से बचते हुए लुवांग कमरे से बाहर आ गया। उधर हिटमैन के लीडर ने लैब को बम से उड़ा दिया। दूसरी तरफ लुवांग को काफी सारी चोटें आई हुई थी, फिर भी लुवांग अकेले ही अपनी मरहम पट्टी करता है। हिटमैन के आदमी अब लैब के सभी साइंटिस्ट को बंदी बना लिए थे। जब लुवांग बाहर आता है तो बाहर का मंजर देखकर उसे दुख हो जाता है। इसके बाद वह एक बंदूक लेकर उन्हें मारने के लिए चल देता है और कैमरा रूम में जाकर उसने देखा कि हमलावरों ने सभी साइंटिस्ट को कैद कर लिया था, जिसमें एमी भी थी। अब लीडर डॉक्टर को पकड़ लेता है और उनसे पावर शूट की मांग करता है, जिसे देने से डॉक्टर इनकार कर देते हैं। अब गुस्सा होकर लीडर ने 2 साइंटिस्ट को गोली मार देता है। यह देखकर साइंटिस्ट उसे पावर कोड देने के लिए राजी हो जाता है। इधर लुवांग के ऊपर हिटमैन ने बंदूक तान रखी थी, पर लुवांग ने तुरंत ही उस पर हमला कर दिया और जैसे ही गोली की आवाज आई तो लीडर ने हिटमैन से इसके बारे में पूछा, लेकिन हिटमैन अब लुवांग का कैदी हो चुका था, इसलिए उसके आदेश पर हिटमैन झूठ बोलता है। इसी समय डॉक्टर उवन ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट मूड ऑन कर दिया, जिससे गुस्सा होकर लीडर ने डॉक्टर को गोली मार दी। एमी सेल्फ डिस्ट्रक्ट मूड को बंद करने में लगी हुई थी। तभी लीडर को पता चल गया कि कोई उन्हीं के ड्रेस में होकर उसी के आदमियों को मार रहा है, इसलिए लीडर ने रेडियो के जरिए लुवांग से बात करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ लुवांग के सामने 3 हमलावर थे। उनमें से एक ने लुवांग से अपना मास्क उतारने के लिए कहा और जब लुवांग ने ऐसा नहीं किया तो उसने उसके ऊपर बंदूक तान दी, पर लुवांग ने तुरंत उस आदमी को पीट दिया और इस प्रकार लुवांग ने सबकी जमकर धुलाई की। इधर लीडर ने अपने कैप्टन से बात करने की कोशिश की तो उसे कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद उसकी चिंता काफी बढ़ गई। उसने तब एमी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोकने के
लिए कहा। अब एमी ने धमाका होने से पहले सेल्फ डिस्ट्रक्शन को रोक दिया, जिसके बाद लीडर ने बड़ी आसानी से पावर क्रोड को निकाल लिया। एमी को लग रहा था कि लीडर सबको जिंदा छोड़ देगा, पर लीडर ने ऐसा नहीं किया। वह सबको मारने वाला था कि लुवांग ने लीडर से एक समझौता किया, जिसके लिए लीडर बिल्कुल तैयार नहीं था। पर जब लुवांग ने कैप्टन की आवाज सुनाई तो वह तुरंत ही मान गया। उनके समझौते में लीडर सभी साइंटिस्ट को आजाद करने वाला था। अंदर जाने से पहले लुवांग ने अपने ड्रेस में एक बम छुपा लिया, जिसके बाद वह कैप्टन के साथ लीडर के पास पहुंच गया। पर यह तो लुवांग को बाहर लाने के लिए लीडर की एक चाल होती है, और उसने तुरंत ही कैप्टन के सर में गोली मार दी। पर लुवांग ने झट से उसकी बंदूक छीन ली और उसे बंदी बना लिया, जिसका फायदा उठाकर एमी और बाकी साइंटिस्ट बाहर निकल गए। लेकिन फिर बाकी हमलावरों ने लुवांग पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए लुवांग ने बम का इस्तेमाल किया और धमाके के बाद लुवांग बाहर निकल गया। पर बाहर आने के बाद लुवांग ने एमी के चिल्लाने की आवाज सुनी, जिसका पीछा करते हुए वह एक कचरे के डिब्बे में कूद गया। आगे जाने के बाद उसकी नजर लीडर पर गई, जिसने एमी को कैद कर लिया था। लीडर ने धमकी देते हुए लुवांग की बंदूक छोड़ देने को कहा। अब लुवांग अपनी बंदूक फेंक देता है, पर लीडर की बंदूक खाली थी, इसलिए उसने लुवांग की बंदूक लेकर एमी और लुवांग को गोली मार दिया। पर इस बंदूक में 2 ही गोलियां होती हैं। लीडर लुवांग को मारने के लिए एक पोल खोज रहा था। एमी ने उसी वक्त लीडर का पैर धर लिया, जिसके बाद लीडर ने उसके ऊपर कई वार किया। ये सब देखकर लुवांग को अपनी बीबी याद आ रही थी। अब जैसे ही लीडर लुवांग के पास गया, लुवांग ने गुस्से में उसे पीटना शुरू कर दिया। लेकिन लीडर भी काफी ताकतवर था, इसीलिए उन दोनों के बीच काफी फाइट हुई, जिसके बाद लीडर ने लुवांग को धक्का दे दिया। लुवांग पे पीठ में लोहे का राड घुस गया। इसी बीच लुवांग ने लीडर का ग्रेनेड पिन निकाल दिया था और उसे जोर से पकड़ लिया, और तभी धमाका हुआ और दोनों खत्म हो गए। तभी लैब में लुवांग की आंख खुलती है और असल में यह टेस्ट चल रहा होता है। उधर फैंग का भी ऑपरेशन हो गया और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।